वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जलियांवाला बाग। आइए देखते हैं। दोस्तों एक चौक बना हुआ है गोल्डन टेम्पल के पास ही, इसके पास में ही है जलियांवाला बाग। चलो देखते हैं। ये जलियांवाला बाग है, ये एंट्री गेट है। यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, खुलने का समय, बंद होने का समय। ये आपका एंट्री गेट है। जलियांवाला बाग। ऐतिहासिक गली। दोस्तों इस गली से सामना होता है, ये रास्ता है 4 से 5 फीट का। पहले एक ही रास्ता था निकलने और बढ़ने के लिए, अब तो डबल हो गया है। आप देख सकते हैं। भाई मेल आईडी से कनेक्ट करा है। हम अंदर आ चुके हैं जलियांवाला बाग में। आप देख सकते हो जलियांवाला बाग कैसे दिख रहा है। अभी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये एंट्री गेट से हम अंदर आए हैं। आप देख भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और बहुत क्रूर आ गया था, जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी और उसने एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून बना दिया था। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा पर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई थी और 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। तोप लगा दी थी आके, ताकि कोई निकल के भागने ना पाए। और जलियांवाला बाग में एक कुआं है, बल्कि 2 कुएं हैं, अंधे कुएं के रूप में जाने जाते हैं। अंधाधुंध जब 1650 राउंड 1650 राउंड गोलियां चली, तो जो गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं पे शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई और कुआं लाशों से पट गया, मृत शरीरों से पट गया। और 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर हंसते हुए खिलखिलाते हुए डायर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर की सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक उसको मिला, उनको गोलियां मारकर पीछे तोप के मुंह से रस्सी से बांधकर घसीट कर वो लेके गया था। ऊधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच में शामिल थे और आप जानते हैं कि उनकी उम्र मुश्किल से उस समय 11-12 साल की हुआ करती थी। तो उस हत्याकांड के समय जब वो शामिल थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने संकल्प लिया था। और संकल्प उनका यह था कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है, इस डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा। यह मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको एक बात और मालूम है शहीद आजम ऊधम सिंह की, कि घर से एकदम गरीब थे, माता पिता का साया उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे पलकर। माता पिता साथ में नहीं थे, दोनों मर चुके थे। बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी से। अपने परिवार में वो अकेले रह गए थे और उनके पास आर्थिक संसाधन कुछ नहीं थे। तो जब उन्होंने योजना बनाई डायर को मारने की, संकल्प पहले ले लिया और योजना बनाई, तो लंदन जाना है, लंदन जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? तो उन्होंने तय किया कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, उससे अच्छा है मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, ये लकड़ी का काम जिसको हम कहते हैं। और लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे जमा किए कि अमेरिका गए, फिर अमेरिका से लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के फिर एक होटल में काम किया पानी पिलाने का, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हों और बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम ऊधम सिंह को आप जानते हैं 21 साल लग गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1940 में जाकर उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर पाया था। 21 साल वो पैसों के लिए परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 साल के बाद 1940 में किंगस्टन एक जगह है लंदन में, किंगस्टन पैलेस। दोस्तों ये वो दीवार है जहाँ से कूदने के चक्कर में लोगों को गोली लगी थी।
करीब इसकी हाइट 4 फीट के समथिंग होगी, आप देख सकते हैं। वहां पर जब डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उसको मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था, उस कार्यक्रम में ऊधम सिंह पहुंचे थे और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर तड़ातड़ 3 गोलियां मारी थी और 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले का मेरा संकल्प पूरा किया है और मैं अब इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है, अब मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। तो रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने जब उन्होंने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे, उसको ये लगता था कि ये मुझे भी नहीं मार देगा। तो ऊधम सिंह ने कहा घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 लोगों को मारा। की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगा